मर्यादा के पूजक हैं, इसलिए किसी को देखा भी नहीं। और वहीं कृष्ण जब जाते हैं अपने नाना जी के घर, तो वो बार बार देखते हैं, इधर देखते हैं चितवन। तो जो कृष्ण है नटवर है, राम आदर्श है। कृष्ण ही राम है, राम ही कृष्ण। जब समुद्र मंथन हुआ तो विष निकला। नृत्यावसाने नटराज राजौ ननाद धक्कायनौ पंचबारम ऊर्ध्वार्थ कामम एतत् द्विमर्षे सनकार सिद्धम शिव सूत्र जालम। तो हमारे भूत भावन बाबा भोलेनाथ, अब सोचिए भूत भावन बाबा भोलेनाथ, आप लोग भाग्यशाली हैं। आप समझ लीजिए आपने कई जन्म का भाग्य बनाया कि आप बनारस जैसे शहर में व्यापार करते हैं, आपका घर है। लोग मरने के बाद भी बनारस नहीं आ पाते। मैं सच में मैं तो मेरा मूल निवास आजमगढ़ है। मैं मुंबई में जाता हूँ, लोग मतलब पूजा करते हैं जी बनारस से मिल जाए तो कुछ खिला दें आपको, आप बनारस से आएंगे। तो आपका ये बहुत बड़ा प्रताप है, आपने पूर्व जन्म में कुछ बहुत अच्छा किया है कि आप बनारस में व्यापार कर रहे हैं, आपकी रोजी रोटी लक्ष्मी आपके पास है, ये तो मानना पड़ेगा। तो हमारे भूत बावन बाबा भोलेनाथ थे और विष निकला तो देवताओं ने कहा बाबा ये आपको पीना पड़ेगा, अगर नहीं पियोगे ना तो सृष्टि का तो विनाश होना तय है। तो बाबा ने कहा तो अर्धांगिनी से पूछ लेते हैं। तो बाबा ने पार्वती मैया से कहा कि क्या भैया, अरे पी ले पार्वती जी। कहा कि जिसमें सबका हित हो वही करिए। तो बाबा ने कहा ठीक है, अच्छा आप भी निकल गए। तो बाबा ने कहा यदि बाबा ने तो पी लिया परंतु विष ऐसा था, तो बाबा ने कहा यदि हृदय में जाएंगे तो श्री राम जी बैठते हैं, अरे श्री कृष्ण जी हैं बाहर, अगर कंठ में मुंह में रखते हैं तो श्री रामचंद्र जी का नाम हरदम रखते हैं बाबा। तो बाबा ने विष को कंठ में रख लिया। तात्पर्य यह है कि शंकर भगवान भी राम का नाम परस्पर जपते रहते हैं, परस्पर जपते रहते हैं। तो शंकर भी राम को पूछते हैं और राम जी भी शंकर की उपासना करते हैं। जो राम शंकर और कृष्ण भेद करे वो सदा अभागी होता, इसलिए कोई भेद नहीं, कोई भेद ही नहीं। ये राम की नीति। राम इसलिए भी आदर्श कहे गए क्योंकि जो उनके अहित की बात करता है कभी भी राम उसके विरोध में ही नहीं करे। कई मां ने उन्हें वनवास के लिए क्या कहा, उन्हें निकलवाया, उन्हें देश निकाला किया मां कैकेयी ने। और बाद में जब कैकेयी सुमित्रा और कौशल्या मिलने जाती हैं तो राम जी पहले कौशल्या का पैर नहीं रखते, सबसे पहले कैकेयी का पैर रखते। ये राम की नीति है। क्योंकि बचपन में जब राम छोटे थे तो कैकेयी मां के ही पास सोते थे, वो कौशल्या के पास उतनी देर नहीं रहते थे। कैकेयी को कोयल कहती थी कौशल्या मां, और राम को कुहुक कहती, कुहुक राम तेरा जागा कि ले कोयल तेरा। और जैसे ही राम की नींद खुलती थी ना रात में, वो तुरंत कैकेयी मां को याद करते थे, कौशल्या को कभी नहीं पूछते थे। तो राम से इतना प्रेम था। परंतु जब राम जी का वनवास हुआ और मां कैकेयी ने कहा कि राम सब कुछ करना परंतु भरत से मुझे मत छीनना, तो राम जी ने कहा मैया मैं वही राम हूं जिसे लेकर तू सोया करती थी, जिसे तू वात्सल्य रखती थी। मैं नहीं बदला, तेरा चित्त भले बदल गया परंतु तू फिर से आ गई। फिर जब राम आते हैं तो सबसे पहले क्रम में मां कैकेयी लगती है। राम राजनीतिक नहीं है। राजनीति का तात्पर्य स्वार्थपरक नहीं है। राम का तात्पर्य है कि आप कभी भी विषमता में मत जाइए। कैकेयी का चाहते तो राम तिरस्कार कर सकते थे परंतु सबसे ज्यादा सम्मान कैकेयी का किया, क्योंकि प्रेम अमूर्त है, मूर्त नहीं है। प्रेम कहीं भी हो सकता है और प्रेम में गुण की प्रधानता नहीं दी जाती। तो राम ऐसे है। राम दोस्त कैसे बनाते हैं, वो राम लला के मंदिर से मैं राम लला का सेवक हूं, वो राम लली सी अद्भुत है मैं राम लला का केवट हूं। हम मतलब कि राम को केवट कहते हैं, भक्त। हम दोनों रमते राम में हैं, बस दोनों राम के काम में है। और यहां से 4 पंक्ति सुनिएगा, इससे आपके परिवार का, आपके दोस्ती का, आपके समाज का नियमन होगा। हनुमत सा कोई दोस्त मिले, जामवंत सा एक संगी। हनुमत सा कोई दोस्त मिले, जामवंत सा एक संगी। सुग्रीव सा कोई नैतिक हो, ना बाल के जैसा हो दम्भी।
रावण सा कोई दुश्मन हो जिसमें सीता ना बेरंगी, अपना जीवन रामायण सा बस राम कृष्ण की वो बंसी, बस राम कृष्ण की वो बंसी। तो राम, जय श्री राम, बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो राम वो है, राम सदा नीतियों की परख बात करते हैं। राम ने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। राम की परीक्षा लेने स्वयं माता पार्वती आती, सीता का रूप धर के वन में शंकर भगवान से कहती है कि भैया इतने बड़े राम जपते रहते हो, तो वो घूम रहे अपनी पत्नी के लिए, स्वयं को नहीं, अपनी पत्नी को नहीं बचा लेते, इतने बड़े राम है तो कहती है तुम भी जाके देख लो। मां पार्वती आती है सीता का रूप धर के।